तो हम लोग ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट इज चाइल्ड की डेफिनेशन पढ़ ली थी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और एंड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। तो उसमें क्या बोला गया था, चाइल्ड इज अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, तो ये कॉमनली डेफिनेशन है, कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन आप कह सकते हो। ठीक है, और यूनाइटेड कन्वेंशन के हिसाब से उन्होंने क्या बोल रखा है, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड आर्टिकल 1 के अंदर डिफाइन है ये, चाइल्ड एनीवन बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूएन कन्वेंशन भी, और जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या यहाँ पे पता चलता है कि जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो एज है दैट इज 18 इयर्स डिफाइन कर रखी है फॉर चाइल्ड को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, 18 इयर्स माना गया है। चाइल्ड लेबर हमने देख ही लिया था कल, क्या है डेफिनेशन, होता क्या है चाइल्ड लेबर। अब हम आज जो टॉपिक थोड़ा पढ़ेंगे वो है, नेटवर्क इशू बहुत है, चाइल्ड लेबर और चाइल्ड वर्क में डिफरेंस। ठीक है, जनरल जो आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग कुछ बताएंगे कि चाइल्ड लेबर और चाइल्ड वर्क क्या होता है। जनरली जो वर्ड से लग रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, लेबर और वर्क में क्या डिफरेंस होता है, शैलेंद्र बताएंगे। वर्क हजार्डियस भी हो सकता है, नॉन हजार्डियस भी हो सकता है। ठीक है, कुछ वर्क होते हैं दैट इज नेसेसरी फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। और लेबर क्या होता है, जब जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा हटकर हम काम करवा रहे हैं किसी के साथ। ठीक है, एट द सेम टाइम हम उसको लीगली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक, तो चाइल्ड लेबर जो इसमें लिखा है मेंशन इज जनरली स्पीकिंग वर्क ऑफ चिल्ड्रन दैट हार्म्स देम और एक्सप्लॉइट देम इन सम और अदर वे। ठीक है, जब कोई पर्टिकुलर वर्क हार्म करने लगता है किसी को, वो एक तरीके से लेबर स्टार्ट हो जाता है। तो वर्ड जो लेबर है वो वहां पे, हम्म, तो ये जो वर्क है और लेबर है इसमें यही डिफरेंस है कि जब हम किसी को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं, चाइल्ड लेबर में भी यही है कि मेंटली फिजिकली मॉरली आप किसी की चीजों पे पाबंदियां लगा रहे हो, आप ब्लॉकेज कर रहे हो चीजों का। ठीक है, जो उसका काम है हो सकता है उसको ना पता हो उसके राइट्स क्या है, लीगल राइट्स क्या है, हर तरीके के राइट्स क्या है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, पर आपको पता है। इंस्टेड ऑफ देन ऑल्सो आप क्या कर रहे हो, उन चीजों को और प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से हम धीमे धीमे पढ़ेंगे रीजंस क्या है चाइल्ड लेबर के भी। जैसे कि हमने जुवनाइल के से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड क्यों ये इंक्रीज हो रहा है, क्या रीजन है, ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट यूनिट में कवर अप कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम चाइल्ड लेबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की कंडीशन है वो थोड़ा हम यहाँ पे देखेंगे। फिर धीमे स्टेप बाय स्टेप हम धीमे धीमे और फैक्ट्रीज के ऊपर जाएंगे जो यहाँ पे मेंशन है, सीमेंट या फिर जो बीड़ी की इंडस्ट्री, ग्लास में कहाँ कहाँ बच्चे क्या क्या चाइल्ड लेबर में एंगेज्ड है। तो चाइल्ड लेबर यहाँ पे बताया गया है इज जनरली स्पीकिंग, किसने ज्वाइन किया, ठीक है, कि जहां पे एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो जाता है, जहां पे हम हार्म कर रहे हैं बच्चे को इन सम और अदर वे, कि फिजिकली मेंटली मोरली आप ब्लॉकेज कर रहे हो हर चीजों से, उसकी जो राइट्स हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एक जो बच्चे को स्टार्टिंग में जो चाहिए ग्रोथ के लिए उन सारी चीजों से, एज वेल एज एजुकेशन से। क्योंकि आप जब वर्क करने के लिए किसी को भेजोगे बच्चे को तो वहां पे हार्म हो रही उसकी आगे की जो उसको रिक्वायरमेंट्स है जिन चीजों की, या एजुकेशन ले लो, हेल्थ ले लो, हर चीज में वो डिग्रेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क है उसकी डेफिनेशन है इज ए नेचुरल प्रोसेस। वर्क क्या होता है, वंदना जी वो माइक आप ऑफ कर लीजिए स्पीकर अपना। वर्क क्या है, इज ए नेचुरल प्रोसेस।
Work ensures survival and cease to work is to cease to live. Work become labor when the individual capacity to produce is surplus beyond the value of her means of existence. एक वर्क कब लेबर बन जाता है? जब एक इंसान अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बियॉन्ड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को रखा, आप किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, ठीक है, ऑफिस वर्क के लिए रखा, टाइमिंग उसकी आपने मेंशन कर दी कि इतने से इतने टाइम पीरियड के लिए आपको वर्क करना है हमारे ऑफिस में, आप ओवर टाइम करवा रहे हो, ठीक है, एक इतने हद तक करवा लिए, कभी कभी करवा लिए अलग बात होती है, आप वीकली पूरे वीक आप उससे ओवर टाइम करवा रहे हो, उसका वेजेस भी नहीं दे रहे हो, तब वो पर्टिकुलर जो नेचुरल प्रोसेस है जो वर्क का, वो बन जाता है लेबर। ठीक है, तो ये है वर्क में और लेबर में डिफरेंस। तो यहाँ पे जो डिस्टिंक्शन बिटवीन द वर्क एंड द लेबर इज फाउंड इन ए क्रिटिकल overview of the climate in which these processes operate and the quality of the relationships in operation. Historically, social, political, scientific, and technological development had led to radical transformation of work into labor. अब ये रीजंस इन्होंने बता दिए कि भाई सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल सारे ये रीजंस हैं एक तरीके से, जो कि वर्क को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्क को ये कन्वर्ट कर रहे हैं लेबर में। ठीक है, एक हद से ज्यादा। पीडीएफ शो हो रहा है? पीडीएफ नजर आ रहा है आप लोग को स्क्रीन? हेलो? हेलो? नहीं आ रहा है? कब से नहीं आ रहा, बता दिया करिए, ठीक है। वो फोन हम लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं ना, फोन पे नजर नहीं जाती। ओके ओके, आप यहीं पर बोल दिया करिए, ठीक है, क्योंकि फोन ध्यान नहीं रहता है, देखिए। तो वर्क और उसमें डिफरेंस समझ आया आपको, क्या है वर्क और लेबर में? वर्क एक नेचुरल प्रोसेस है, और किसी भी वर्क को हम एक कैपेसिटी से ज्यादा करता है कोई इंडिविजुअल, उससे या तो करवाया जा रहा है, ठीक है, तब वो वर्क जो है लेबर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं, अगर वो चाइल्ड कर रहा है तो दैट इज चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो इसको बहुत सारे रीजंस यहाँ पे बताए गए कि सोशल, पॉलिटिकल। अब भाई कामकाज इतना बढ़ गया है कि आप ना चाहते हुए भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। आपके पास जितना टाइम आपको अलॉट किया गया है, आप खुद ही उसमें नहीं कर पा रहे हो, तो आपको खुद से ही अपना टाइम आप बढ़ाते हो, आप करते हो वहां पे काम। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बन गया है, पर वो इतना ना हो जा कितने की आपकी हेल्थ और आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो पूरी इफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है, दैट बिकम्स अ लेबर। नॉट ऑल वर्क इज बैड फॉर चिल्ड्रन। हर काम बुरा नहीं होता है, चाहे वो अडल्ट हो या फिर वो चिल्ड्रन हो। अब बैठे बैठे आप खाते रहोगे तो भी आपको क्या हो जाएगी, बीमारियां लग जाएंगी। ठीक है, तो ये भी नहीं करना है भाई। हर चीज का एक इम्पोर्टेंस है। आप जब तक अपने पैर हाथ नहीं हिलाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, घर में काम नहीं करेंगे, आपके जैसे मम्मी ज्यादा ही एक्टिव होती है इंस्टेड ऑफ हम लोग से, ठीक है, उनको इतनी जल्दी फीवर वगैरह टच नहीं करता है, क्योंकि वो क्या है, उनकी जो रूटीन है वो उनका चला आ रहा है भाई, उनको सारे काम निपटाने ही निपटाने, उनको पता है। तो मेंटली भी स्ट्रांग हो जाते हैं, वो फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाते हैं। पहले के जो लोग होते थे गांव के, कितना काम कर लेते थे, अभी भी गांव में काम कर लेते हैं भाई। ठीक है, और उनका खाना पीना कैसा होता था, बहुत ही डिफरेंट होता था, बहुत ही अच्छा होता था, कि वो अभी तक मतलब पुराना खाना पीना समझ लो आप, काम आता रहता है। ठीक है, जो शरीर उनका बन गया उस तरीके से स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो ये सारे रीजन है कि मतलब सारे काम बुरे नहीं होते हैं, चाहे वो बच्चे को ले लो या फिर अडल्ट को ले लो। सम सोशल साइंटिस्ट पॉइंट आउट, अब ये रिसर्च स्टार्ट हो जाती है, सब अपने साइंटिस्ट जो हैं जिस भी फील्ड में है, they point out that some kind of work may be completely unobjectionable except for one thing,
अबाउट द वर्क दैट मेक्स इट एक्सप्लॉइटिव। ठीक है, कि तो कुछ ऐसे काम भी हैं जो कंप्लीटली अनऑब्जेक्शनेबल है, जिनके ऊपर हम ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, बिकॉज दे आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, आपकी बॉडी मूवमेंट के लिए, आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए, आपकी फिजिकल ग्रोथ के लिए कुछ ऐसे वर्क हैं विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चाइल्ड लेबर इज नॉट चाइल्ड वर्क, बट जो चाइल्ड लेबर है वो चाइल्ड वर्क नहीं है। उसको गलत डायरेक्शन में प्रेजेंट करके चाइल्ड वर्क दिखा देना इज अ क्राइम। ठीक है, तो चाइल्ड वर्क कैन बी बेनिफिशियल, कैन इनहेंस ए चाइल्ड की फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, मोरल, सोशल डेवलपमेंट को इनहेंस कर सकता है चाइल्ड वर्क जो है। बट अब चाइल्ड वर्क में क्या आ गया, हो सकता है बच्चा क्या है, मम्मी पापा की हेल्प कर रहा है हाउस होल्ड वर्क में। ठीक है, उससे छोटे मोटे काम करवा लिए जा रहे हैं जो जरूरी भी है, ताकि उसका हर तरीके का विकास हो। ठीक है, नाउ रामचंद्र की आज स्ट्रेंथ काफी अच्छी है आपकी। ओके, स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि चाइल्ड वर्क को चाइल्ड लेबर से कंपेयर ना किया जाए, बिकॉज चाइल्ड वर्क बेनिफिशियल हो सकता है चाइल्ड के फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, मोरल हर तरीके के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वहां पे क्योंकि इंटरफियरेंस कहाँ पे नहीं हो रहा है, चाइल्ड वर्क के साथ जब हम बात करते हैं तो चाइल्ड वर्क का जो इंटरफियरेंस है वो उसकी जो ओवरऑल नेचुरल अपब्रिंगिंग है या प्रोसेस आप कह लो, उसमें इंटरफियरेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि ना ही उसकी स्कूलिंग यहाँ पे इफेक्ट हो रही है, ना ही उसको जो रेस्ट पीरियड चाहिए वो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये तो नहीं करते ना पेरेंट्स की उनका स्कूल मार कर उनसे काम करवाया जाए कि आपको स्कूल नहीं भेजा जाएगा, आपको ये घर का काम करना है। पर जहाँ चाइल्ड लेबर की बात होती है तो वहां पे ये सारी चीज हम क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं। उनकी स्कूलिंग से लेके, उनके एजुकेशन से लेके, उनकी हेल्थ से लेके हर चीज, जहाँ पे जितना उनको पर्टिकुलर आवर्स चाहिए सोने के लिए, रेस्ट के लिए, वो सारी चीजें क्या कर देते हैं हम यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। उनका डेवलपमेंट हमने पूरी तरीके से नेगेटिवली ब्लॉक कर दिया। बट चाइल्ड वर्क में हम पॉजिटिवली करते हैं, उनको हर तरीके का काम सिखाते भी हैं, एट द सेम टाइम उनको फ्री टाइम में उनकी जो भी एक्टिविटीज है उनको हम प्रमोट करते हैं, ना कि उनके जो नेचुरल प्रोसेस है उसको ब्लॉक करते हैं। ठीक, तो ये चाइल्ड लेबर और चाइल्ड वर्क में डिफरेंस है जो आप लिख के आएंगे अपने एग्जाम में, क्योंकि जब यार टॉपिक आएगा तो यू हैव टू डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक, तो जो लार्ज नंबर ऑफ, नेक्स्ट जो पीडीएफ में मेंशन है, लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, द गर्ल्स इन पर्टिकुलर, यहाँ पे अभी फोकस है गर्ल्स पर, मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू हाउस होल्ड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कलेक्टिंग फायरवुड, वाटर, looking after younger siblings, looking after cattle, sheep, and even helping in agriculture activities. Yet another group of children may be encouraged to learn family arts, craft as well as skills. ठीक है, अब यहाँ पे बता दिया गया किस किस तरीके का वर्क होता है लड़कियों के लिए, गांव की लड़कियों के लिए, शहर की लड़कियों के लिए, और भी यंगर जो ग्रुप, एज ग्रुप है उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा दिया कि जो घर के थोड़े मोटे छोटे मोटे जो काम होते हैं, ठीक है, लकड़ी इकट्ठी करना, पानी देना, जैसे हम लोग नहीं गार्डनिंग में गार्डनिंग कर लेते हैं, पानी दे देते हैं शाम को एक्टिविटी, ताकि माइंड फ्रेश रहे। ठीक है, ये छोटे छोटे जो काम है ये वर्क कहलाते हैं, लेबर नहीं कहलाते हैं। ठीक है, लुकिंग आफ्टर द यंगर, अपने भाई बहन की देख रेख कर लेना। ठीक है, कैटल एंड शिप है जहाँ पे इस तरीके के जानवर जो पाले जाते हैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर लेना। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जहाँ पे गांव में जो आपका पूरा फैमिली एग्रीकल्चर है, वहाँ पे लोग खेत में जाके थोड़ी बहुत वैसी हेल्प कर देना। ये सारी चीजें आप अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम निकाल के। ठीक है, ना कि आपके टाइम को गलत तरीके से नेगेटिवली यूटिलाइज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें वर्क के अंदर आ जाती हैं। और जब हम यहाँ पे सिटीज की बात कर रहे हैं, जो दूसरे ग्रुप के बच्चे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आर्ट वगैरह सीख रहे हैं, क्राफ्ट वगैरह सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वर्क में आ रही हैं। ठीक, नाउ इन द अर्बन सेक्टर,
They work in a wide variety of activities from organized factory to roadside मोटर रिपेयरिंग वर्कशॉप, ये सब आप डे टू डे लाइफ में आप एग्जाम्पल देखते ही देखते हो, है कि नहीं? अब यहाँ पे अर्बन सेक्टर की बात होगी और अब हम नेगेटिवली मूव कर रहे हैं, पॉजिटिवली हमने देख लिया वर्क क्या होता है, अब हम शायद लेबर की तरफ मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पीडीएफ। ठीक है, तो अर्बन सेक्टर में दे वर्क इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर बात आ गई और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात आ गई। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में फैक्ट्रीज वगैरह जो भी शॉप्स वगैरह रिपेयरिंग शॉप्स हैं, वेंडिंग है, स्ट्रीट शू शाइनिंग, इधर उधर बैठ के जो जूते पॉलिश करते हैं, न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, फ्रूट एंड पीनट्स, डोमेस्टिक हेल्प के अंदर आ जाएंगे कौन? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले। ठीक है, कि हम बच्चों को रख लेते हैं घर का काम करने के लिए, एंड इवन इन ऑर्गेनाइज बेगरी when the adult roles are learned slowly and smoothly in childhood under the protection and supervision of parents or guardian, the work is considered as part of socialization process। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब एक अडल्ट का रोल क्या है, या फिर अडल्ट कैसे, मतलब आप चाइल्डहुड से अडल्ट की तरफ जब बढ़ रहे हो, तो आप स्टेप बाय स्टेप जब चीजें सीखते हो या फिर आपको सिखाए जाते हैं या फिर आप करते हो, तब वो नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, अब एकदम से क्या होता है, क्राइम जो रेट है बच्चों में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो चीज उनको 18 साल के बाद सीखनी थी, वो बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, मोबाइल्स एंड ऑल, उनके माइंड उतने ज्यादा डेवलप कर चुका है, वो तभी सीख रहे हैं। ठीक है, एक टेंडर एज में वो सीख रहे हैं, जो उनको एक पर्टिकुलर एज के बाद चीजें धीमे धीमे समझ में आनी चाहिए थी। हर तरह की एजुकेशन का एक टाइम पीरियड होता है। अब वो एजुकेशन अगर वो पहले ही पा ले रहे हैं और जो एजुकेशन उनको पानी चाहिए वो उनको मिल नहीं रही है, तो यहाँ पे नेगेटिवली उनका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अडल्ट का जो रोल है, अगर वो धीमे धीमे स्मूथली स्मूथली चाइल्डहुड से उनको सिखाया जा रहा है, और किसके अंडर में, उनके पेरेंट्स के सुपरविजन के अंदर, ठीक है, उनके गार्जियंस के अंदर प्रोटेक्शन के साथ उनको कुछ चीजें सिखाई जा रही हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है सोशलाइजेशन प्रोसेस। ओवरऑल उनका विकास हो रहा है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ना कि एक ही दिन में उनको हर चीज बताई जा रही है। ठीक है, तो हम लोग जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं, KG1 KG2 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्यों स्टेप्स बनाए गए हैं? एक ही दिन में तो उनको फिफ्थ का सिलेबस नहीं पढ़ा दिया जाता ना। स्टेप बाय स्टेप उनको, उनके ऊपर देखा जाता है कि क्या पर्टिकुलर एज के बच्चे को क्या नीड है, कितनी एजुकेशन की जरूरत है और किस तरीके की एजुकेशन की जरूरत है। ये हम एग्जाम्पल बता रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड। इसी तरीके से हर एजुकेशन के बारे में, कोई भी फील्ड हो जाए, हर तरीके की एजुकेशन, ठीक है, कि आपको बाहर लोगों से कैसे बिहेव करना है, कैसा होना चाहिए, आप बच्चे को कुछ खरीदने भेजते हो, उसको सारा कैलकुलेशन आना चाहिए, बाहरी दुनिया क्या है उसको सिखाना। ये चीजें कब बच्चा सीखेगा? 1-2 साल का बच्चा तो सीख नहीं लेगा। स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग सिखा रहे हैं, दैट इज ऑल सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, बट जब वर्क इम्पोज किया जाता है चाइल्ड के ऊपर बिना उसके विशेष के, अगेंस्ट हिज और हर विशेष, एट द कॉस्ट ऑफ क्या है, उससे छीन कर, क्या चीजें छीनी जा रही हैं, जो उसका खेलने का समय है, जो उसका सीखने का समय है, उन सबको एक साइड करते हुए जब जबरदस्ती किसी बच्चे का बचपन छीना जाता है, तब उसको कह सकते हो आप, इट इज कॉल्ड एज एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, और इट इज कंसिडर्ड एज लेबर। ठीक, तो इतना समझ आया आप लोग को? तो लेबर और वर्क में यही डिफरेंस है। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है कि हम लोग ने देख लिया कि लेबर और वर्क है क्या। पेज शो हो रहा है सबको? तो यूनिसेफ के अकॉर्डिंग भी ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। जनरल बातें तो लिख ही लोगे आप लोग, पर ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल हैं, यूनाइटेड नेशंस, ये सब, तो इनके अकॉर्डिंग भी इनका क्या व्यू पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है यही बेस है हमारे लॉज की, जो हमारे लॉज फॉर्म हुए इंडिया में, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोज गाइडलाइंस हमने अमेंडमेंट किए, कैसा होना चाहिए, तो यही बेस है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्क दैट इज बेनिफिशियल एंड वर्क दैट इज इंटॉलरेबल।
ठीक है, एंड टू रिकॉग्नाइज दैट मच चाइल्ड वर्क फॉल्स इनटू द ग्रे एरिया between these two streams, therefore it believes that child labor is exploitative. चाइल्ड लेबर कब एक्सप्लॉइटिव हो जाता है? जब ये पर्टिकुलर चीजें जो मेंशन है, पॉइंट्स 1 2 3 4, ये एच तक, ए टू एच तक जो पॉइंट मेंशन है अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ, अगर ये चीजें आ जाती हैं। फुल टाइम वर्क, पूरे समय के लिए काम कर रहे हैं एट द वेरी अर्ली स्टेज, ठीक है। टू मैनी आवर्स स्पेंड हो रहे हैं इनके वर्किंग पे। वर्क दैट एक्सर्ट्स अनड्यू फिजिकल सोशल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ठीक है। इनसे इन सारी चीजों का एक तरीके से ये लोग बढ़ा रहे हैं, इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सारे चीजें स्ट्रेस उनको फील हो रहा है, हर तरीके का स्ट्रेस, सोशल फिजिकल मेंटल सब तरीके का। वर्क एंड लाइफ ऑन द स्ट्रीट इन बैड कंडीशंस, इनएडुकेट पे, ठीक है। उनकी एक तो जिंदगी एकदम बेकार हो रही है, उनको जो एडुकेट, जो उनको पे मिलना चाहिए जितना काम के अकॉर्डिंग, एक तो पहले सबसे पहले काम ही नहीं होना चाहिए उतना, और अगर बच्चों के तरीके वाला काम हो जो नॉन हजार्डियस नेचर का हो, तो उनको जो पे उनका बनता है वो एडुकेट होना चाहिए। इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे बहुत रीजन है, अभी हम नीचे देखेंगे कि भाई क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दी जाती है, क्यों बच्चों को ही निशाना बनाया जाता है छोटे छोटे क्राइम्स में। मतलब कह लो आप कि बच्चों को एज ए, कह सकते हैं कि सोर्स यूज हो रहा है, क्योंकि बच्चों के पास क्या है, इनोसेंट, ये लोग इनोसेंट एजेंसीज हैं, एक ऐसी एजेंसी जिसको नहीं पता है कि जो वर्क वो कर रहा है दैट इज लीगल और इलीगल, हार्मफुल और अनहार्मफुल, ठीक है। तो ये इनोसेंट एजेंसीज होती हैं कि आपने किसी को बच्चे के थ्रू, हो सकता है क्राइम नहीं होता है कि बच्चे के थ्रू आपने जहर दिया, दिलवा दिया कि बेटा इसकी प्लेट में आपको डाल के आना है, ठीक है। वो एक इनोसेंट एजेंसी की तरीके से वो गया, उसने डाल दिया, उसको नहीं पता, वो एक्सेप्शंस के अंदर आ जाता है, पर जो काम करने वाला आदमी उसने तो अपना काम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीजें बता रही है, उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, क्यों दी जा रही है नीचे हम पढ़ेंगे अभी आगे। जो ऐसा वर्क करवाया जा रहा है विच एक्सेस टू एजुकेशन दैट हैम्पर, जो उनकी जो पढ़ाई लिखाई की ये सारी चीजें हैं उनको हैम्पर कर रहा है, ठीक है। वर्क दैट अंडरमाइंस चिल्ड्रंस डिग्निटी, चिल्ड्रंस की डिग्निटी, सेल्फ स्टीम सब कुछ खराब हो रही है, सब कुछ। एट द सेम टाइम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क प्लेस, जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी बहुत कॉमन है, किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है चीजों को, किस पर्पस के लिए उनको लाया गया है, ये भी बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज जो है ये सिंपल यही वही चीजें बता रहा है कि कैसे चाइल्ड लेबर ऑपोजिट है चाइल्ड वर्क के। अब हम थोड़ा नीचे जो शो हो रहा है आपको, यूनिसेफ क्लासिफाई द हजार्ड्स ऑफ चाइल्ड लेबर इनटू 3 कैटेगरीज, ये आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड मोरल, सबको शो हो रहा है। ओके, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड मोरल कैटेगरीज, जो अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ हजार्ड्स हैं। हजार्ड्स को हिंदी में क्या बोलोगे आप? हाँ, और इंग्लिश में क्या डेफिनेशन होगी, कोई बताएगा? हजार्ड की जो इजिएस्ट वर्ड कोई होगा हजार्ड से रिलेटेड, बताओ निशा। सोचो थोड़ा, हजार्ड, हजार्ड क्या होगा? हजार्ड का मीनिंग, जो आप लाइन पढ़े उसी में से जो जिसकी मीनिंग नहीं आए करे तो आप लोग पूरी लाइन को पढ़ा करो, सेंटेंस पूरा रीड करो, आपको कहीं ना कहीं उसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं यूनिसेफ का ये हो रहा है वो हो रहा है, चाइल्ड लेबर, ये फलाना ढिमाका, हजार्डियस नॉन हजार्डियस, जहां पे रिस्क हो कोई, डेंजर हो कोई, उसको क्या कहते हैं, हम हजार्ड कहते हैं, ठीक है। जहां पे लाइफ का पूरी उसकी सोसाइटी को रिलेटेड आप कुछ भी कह सकते हो,
किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जहाँ पे रिस्क आ जाता है, डेंजर आ जाता है, वहां पे हजार्ड वर्ड का यूज होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे काम है जो हजार्डियस नेचर के हैं, कुछ नॉन हजार्डियस नेचर के हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं लीगली अप्रूव्ड है कि बच्चे काम कर सकते हैं। इस एज के बच्चे इस तरीके से वहां पे उनको एक तरीके से एक्सेप्शंस के अंदर डाला गया है। ठीक है, पर यहाँ पे जो यूनिसेफ है वो हजार्ड ऑफ चाइल्ड लेबर को 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर रहा है। ठीक है, एक फिजिकल, एक कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड मोरल। फिजिकल तो आप देख ही लोगे, अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब काम करवाया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो उसका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है फिजिकली, वो सब रुक जाएगा। ठीक, वो भी हम देखेंगे क्यों। अब कॉग्निटिव की मीनिंग क्या होगी, शैलेंद्र हिंदी में बताइए, कॉग्निटिव क्या होगा, हमको भी जानना है। आई हैव सर्च। एक थोड़ा क्लियर बोलना, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओ, अच्छा, कैसी तबीयत है आपकी? सब लोग ठीक रहो, सब अच्छे से। ठीक है। हाँ हाँ, सबको ही सिम्टम्स आ गए हैं ना, एयरबोर्न हो गया ऐसा लग रहा है। हम्म, ठीक है, तो जैसे आपने बोला कि एक तरीके का ये प्रोसेस है, मेंटल एक्शन है। ठीक है, जहाँ पे हमको नॉलेज गेन करते हैं हम, एक ऐसा मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब आपके पूरे सेंसेस खुले होंगे और आप वो नॉलेज आपके अंदर आ रही है, एक एबिलिटी है। ठीक है, किसी चीज से रिलेटेड रिएक्ट करने की, प्रोसेस करने की, अंडरस्टैंड करने की, कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेने की, वो सारी क्या है, कॉग्निटिव अप्रोच होती है। समझ आया? और यही यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, उनकी रोक देते हैं। सोचने समझने की एक तरीके से कह लो आप, सब क्षमता जो होती है वहां पे हम रोक रहे हैं। समझे सब लोग? और इमोशनल, सोशल और मोरल तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से जब इस तरीके की चीजें आती हैं, तो यहाँ पे जो चीजें जो डाउन में जाती हैं, वो इमोशनल और ये सारी जो मोरल सपोर्ट है, वो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो इस तरीके के बच्चे जो हैं, उनके पास कहीं ना कहीं ये सपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि उनकी फैमिलीज हो सकता है ना हो, बहुतों की। ठीक है, और होती भी है तो उनके पास कॉग्निटिव अप्रोच नहीं होती, सोचने समझने में उनको पता ही नहीं इमोशंस होते क्या है। वो सिर्फ जानवर से ही बदतर काम करते ही रहते हैं, उनकी बॉडी उस तरीके से डेवलप हो चुकी होती है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं भाई, कि फिजिकल जो यूनिसेफ के अकॉर्डिंग फिजिकल हैजार्ड्स क्या हैं, कॉग्निटिव हैजार्ड्स क्या हैं, और इमोशनल एंड जो सोशल एंड मोरल हैजार्ड्स क्या हैं। ठीक है, तो फिजिकल हैजार्ड्स के अंदर देयर आर जॉब्स दैट आर hazardous in themselves and affect child immediately. They affect the overall health, coordination, strength, vision, hearing of children. ठीक है, ये ऐसे हजार्ड्स, ऐसे जॉब्स जो चाइल्ड के ऊपर डायरेक्टली हिट कर रहे हैं उसको। ठीक है, ओवरऑल उसका जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, आप फिजिकली ले लो, ओवरऑल वहां पे हम लोग अफेक्ट कर रहे हैं चाइल्ड को। ठीक है, डायरेक्टली हिट हो रहा है। द अफेक्टेड ओवरऑल हेल्थ, कोऑर्डिनेशन, विजन, हर तरीके की चीजें उसकी खराब हो रही। ठीक है, सुनने की क्षमता, स्ट्रेंथ, देखने की, हर चीजों पे इफेक्ट आ रहा है। वन स्टडी, कोई स्टडीज बहुत सारी ऐसी चलती रहती हैं, रिसर्च स्टडी चलती रहती हैं, इंडिकेट करती है दैट हार्ड फिजिकल लेबर ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर स्टंट्स अ चाइल्ड फिजिकल स्ट्रेचर बाय अप टू 30% ऑफ देयर बायोलॉजिकल पोटेंशियल। आप एक बात बताइए, एक छोटे से बच्चे को उससे ज्यादा लेवल का, समझो 5 से 10 गुना लेवल का काम दे दिया जाएगा, तो जिस एज में उसको करना चाहिए था उससे पहले ही अगर वो कर रहा है, तो एक टाइम के बाद उसकी जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ना खान पीना अब वैसा है जो पहले था, ना ही चीजें वैसी रह गई हैं, अगर आप अभी के जमाने को सिनेरियो को देखो तो। ठीक, तो ओवरऑल क्या है, अगर हमसे भी 10 गुना ज्यादा हमारा काम करवाया जाएगा, तो हम एक टाइम के बाद जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, जल्दी बीमारियां लग जाएंगी हर चीजों में।
जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ हो नहीं पाई। हर तरीके का मेंटल सोशल हर तरीके का हम लोग का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, मेंटली तो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई कि जब एक पर्टिकुलर बच्चा जो काम करता रहता है ओवर द पीरियड्स, उनकी जो स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, वो बहुत जल्दी सालों साल में कम होता चला जाएगा और खत्म हो जाएगा। वर्किंग इन माइंस, कंस्ट्रक्शन साइट्स, कैरिंग हैवी लोड्स, और क्या है, सब एक्टिविटीज दैट पुट चाइल्ड अंडर द रिस्क। ये सारी चीजें क्या है, जब आप इस सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब वर्क करते हो, फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हो, तो ये सारी एक्टिविटीज जो बच्चों को है डायरेक्टली फिजिकली रिस्क पे डालती हैं। ये है फिजिकल हजार्ड्स, दैट इज फिजिकल डेंजर, जो उनकी लाइफ के संग हम खेल रहे हैं। तो ये जो जॉब है, ये दिख रहा है आपको, जॉब इन ग्लास ब्रासवेयर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ये लाइन दिख रही है। तो ये जो ग्लास वगैरह है कि लड़कों की, मोस्टली आप लोग ज्यादा जानते होंगे, मेल पर्सन जो बैठे हैं, ठीक है, किस तरीके से ग्लास वगैरह का मैन्युफैक्चर वगैरह होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे काम चलता है, बड़े बड़े जो फर्नेसेस होते हैं उनके साथ। ठीक, तो बच्चे क्या है, ओवर एक्सपोज्ड हैं इन हाई टेम्परेचर के साथ। अब ओवर एक्सपोज्ड हैं तो विजन वगैरह में हर चीज में कितनी दिक्कतें होती हैं। हम ही अगर ज्यादा देर धूप में जाते हैं तो हमको फिर जब हम अंदर घर के आते हैं तो हमको नजर नहीं आती कुछ चीजें। ठीक है, धीमे धीमे हमारा विजन क्लियर होता है। और मोस्टली ये कहा गया है कि धूप में निकलिए तो सन ग्लासेस लगाइए, क्योंकि प्रोटेक्ट करती हैं वो आईज को आपकी। ठीक है। तो, तो ये सारी चीजें क्या है, जब हाई टेम्परेचर के एक्सपोजर में वो लोग रहते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो डायरेक्टली उनकी फिजिकली जो एबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, सब पे असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये एक निगेटिव डायरेक्शन में बच्चों का जो फ्यूचर है वो जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारे हो गए जो यूनिसेफ के अकॉर्डिंग फिजिकल हजार्ड्स। समझ लो यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्रीज वगैरह के बारे में आपको बताना है, कहाँ कहाँ कौन बच्चे काम कर रहे हैं, क्या एक्सपोजर मिल रहा है उनको, किस किस रिस्क के साथ वो डील कर रहे हैं अपने आप को। अब कॉग्निटिव हजार्ड्स क्या हो गए, कि एजुकेशन हेल्प्स अ चाइल्ड टू डेवलप कॉग्निटिवली, इमोशनली, सोशली एंड नीडलेस टू से एजुकेशन ऑफन ग्रेवली रिड्यूस्ड बाय चाइल्ड लेबर। Cognitive developments include literacy, numeracy, and acquisition of knowledge necessary to normal life. तो कॉग्निटिव वही आप कह लो, आप जो एक जनरल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज के लिए। हो सकता है आपके घर में कोई नया खिलौना आया है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, बच्चे को उस खिलौने को चलाना सिखाना है। तो जो जनरल स्टेप है, तब तक वो नहीं चला पाएगा। यही लाइफ है। आपने जब तक लाइफ की कुछ चीजें, अपनी चीजों को नहीं बताया बच्चे को, जो अभी, जिसने अभी अभी बर्थ लिया है, उसको स्टेप बाय स्टेप आप हंसना सिखाते हो, ठीक है, खाना सिखाते हो, दूध पिलाना सिखाते हो, कैसे कैसे वो, उसकी लाइफ स्टाइल धीमे धीमे आगे बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप वो सीखता है। तो ये सारी चीजें जब सोचने समझने की क्षमताएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप देखते हो कई जगह, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, 5 छह छह साल के बच्चे माँ बाप के साथ वहीं पर फैक्ट्रीज में डले रहते हैं, बहुत ज्यादा। आप कानपुर में देखोगे कितने सारे फ्लैट्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो वहां पे जब आप देखने जाओ तो बच्चे भी साथ में, कोई एक एक ईंट उठाए पड़ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, ठीक है, बालुओं में बैठे हैं, कचड़े में बैठे हैं, जहां जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो वहां पे उनको जो नेसेसरी अपलिफ्टमेंट जो उनको चाहिए लाइफ में, वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ओवरऑल उनका जो कॉग्निटिव अप्रोच है, जो उनकी डेवलप होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। तो ये भी एक तरीके का हजार्ड है। ठीक है, आपने रिस्क पे ला दिया है उनको, समझ सोचने समझने की उनकी क्षमता खत्म हो गई है। ठीक, द वर्क में टेक सो मच ऑफ a child time that it becomes impossible for them to attend school। और एक ये जो वर्क है, अब वर्क कह लो या लेबर कह लो, क्योंकि वर्क की आड़ में ही लेबर होता है। ठीक है, वर्क के आड़ में ही ये फैक्ट्रीज लेबर करवाती हैं इन बच्चों के साथ। तो जब ये बच्चे इतना टाइम अपना इन सब चीजों में लगाएंगे जिनके ऊपर फोकस ही नहीं है गवर्नमेंट का, उन पर्टिकुलर जो परसेंटेज ऑफ द चाइल्ड समझ लो आप, तो फिर क्या होगा, जब वो अटेंड अटेंड कुछ स्कूल करना नहीं, उनको नहीं पता एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर बेसिक क्या है। एजुकेशन तो छोड़ दो, उनको तो कुछ बनना ही नहीं है, जब उनको पता ही नहीं है, उनका मेंटली विकास ही नहीं हुआ है, उनका ओवरऑल जो, क्या आप हम लोग भी हैं, फैमिली पे सब जाता है कि आपकी फैमिली कैसी है,
क्या उसने आपको सिखाया है, क्योंकि आप धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, जब ये सारी चीजें ही नहीं हो रही हैं तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। तो यही है कॉग्निटिव हैजार्ड्स। ठीक, तो पूरा टाइम उन्होंने जब उन फैक्ट्रीज में काम करने में लगा दिया, तो जो उनको टाइम देना चाहिए था स्कूल्स वगैरह में अपने आप को डेवलपमेंट के लिए, वो क्या हुआ, वो सब खत्म हो गया, ब्लॉक हो गया। अब क्या हुआ, उनके पास कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं बचता है। तो ये उनकी जो लाइफ है वो यहाँ पे रिस्क पे आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया कॉग्निटिव हैजार्ड्स। ओके, अब इमोशनल, सोशल एंड मोरल हैजार्ड्स के अंदर क्या आ जाएंगे। These are jobs that may be jeopardizing a child's psychological and social growth more than physical growth. For example, domestic job can involve relatively light work. However, long hours of work and physical, psychological and sexual abuse to which child domestic laborers are exposed. अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ये भी दिया गया है कि भाई जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे हम घरों में काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे जो रिसर्च स्टडी है ये फाइंड आउट इन्होंने किया है कि दे आर मोर एक्सपोज टू सेक्सुअल अब्यूज। ठीक है, काम करवाने के साथ साथ उनके संग जो और चीजें हो रही हैं, जो इनको एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है सेक्सुअली, वो भी बहुत बड़ा एक रीजन है इमोशनल हजार्ड की तरफ। समझ आ रहा है सबको। ठीक है, तो जो नॉन अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पे बहुत बड़ा रीजन हो जाता है इन तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो कमरे के दरवाजे के बंद पीछे आप समझ लो अच्छी अच्छी जगह पे ऐसी चीजें चल रही हैं। दैट इज द रियलिटी ऑफ प्रेजेंट लाइफ। ठीक है, प्रेजेंट सोसाइटी। तो ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा रीजन है इमोशनली हैजार्ड्स का। ठीक, the study shows that several domestic servants in India on average work for 20 hours a day with small intervals. तो जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हम मतलब डे टू डे लाइफ में हम देखते रहते हैं, बहुत सारी स्टोरीज कि भाई कितने हद तक काम करवाया जा रहा है। हम आसपास भी अपना देख ही लेते हैं। ठीक है, किसी के यहाँ भी हम देखते हैं कि किस हद तक डोमेस्टिक सर्वेंट से काम करवाया जा रहा है, जितना उसको नहीं करना चाहिए। एवरेज वर्क यहाँ पे स्टडी के हिसाब से क्या है, 20 घंटे, 20 घंटे काम कर रहे हैं दिन में, छोटे छोटे इंटरवल्स के साथ। उसके साथ साथ क्या हो रहा है वहां पे, उनके संग एब्यूज हो रहा है। हो सकता है फिजिकली भी हो रहा हो, साइकोलॉजिकली भी हो रहा हो, सेक्सुअल भी हो रहा हो। ठीक है, तो ये रिपोर्ट की जो ओवरऑल एनालिसिस है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, और दैट इज द रियलिटी। ठीक, और according to the UNICEF survey, 90% of the employers of domestic workers in India prefer children to 12 to 15 year of age. देखो, 90% जो एक कह सकते हो स्टडी है यूनिसेफ की, उसमें 90% जो एम्प्लॉयर्स हैं ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इन इंडिया, वो किस तरीके के लोगों को प्रेफर करना चाहते हैं रखना घर में, 12 से 15 साल की एज ग्रुप के बच्चों को। समझ रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि जो बड़े हैं, अगर हम अडल्ट को रख लेते हैं ना काम पे, तो आप अपना मन मुताबिक काम नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, आप उनसे चिल्ला नहीं पाओगे, आप उनको धमका नहीं पाओगे, आप उनसे ये नहीं कह पाओगे हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। आप उनसे उतना ही काम ले पाओगे जितना आपने डे वन आपने फिक्स कर दिया है। और बच्चों के संग ऐसा क्या होता है, उनको पता ही नहीं है उनको क्या काम के लिए रखा गया और क्या काम उनसे करवाया जा रहा है। उनको काम ज्यादा करवाया जाता है, उनको पेड क्या किया जाता है, कम किया जाता है, जो कि अडल्ट वर्कर के संग नहीं हो सकता। चाहे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर ले लीजिए या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर ले लीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन चाइल्ड का ज्यादा हो रहा है इंस्टेड ऑफ अडल्ट वर्कर्स का। उनके पास क्या पावर होती है, स्ट्राइक करने की, मोस्ट कॉमन। ठीक है, उनको पता है उनके राइट्स क्या हैं, एक हद से ज्यादा उनको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे, वो खड़े हो जाएंगे। पर यहीं पे जब आप चिल्ड्रंस को आप एम्प्लॉय अपॉइंट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, उनको नहीं पता है उनको कितना करना है, डांट फटकार के हम क्या करते हैं, उनसे और काम करवाते हैं। तो ये सारे रीजन जो स्टडी निकल के आई है, ये शो कर रही है कि 90% जो रखते हैं लोग, जो इस पर्टिकुलर कैसे कि किसी भी फैक्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस में या घर में, वो 12 से 15 साल के बच्चों को रखना प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये उनको एक फायदे का सौदा लगता है। ठीक, ये सारी चीजें क्या है, moral hazard generally refer danger arising for children in activities in which they are used for illegal activities। obvious सी बात है moral hazards के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी
इलीगल एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करना, किसी काम के लिए उसको रखा गया है बट दूसरे काम करवाना, सेक्स ट्रेड करवाना, ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स करवाना, ये बहुत सारी चीजें होती है। ट्रैफिक स्ट्रीट पे आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे ट्रैफिकिंग करते हैं रिगार्डिंग ड्रग्स एंड ऑल। ठीक है, उनको पैसे दे दिए जाते हैं, वो 10-10, 50-50, 100-100 रुपए में इतने लाखों के काम कर जाते हैं वो, पता ही नहीं होता उनको वो क्या कर रहे हैं। ठीक। आ, एक मूवी आई थी, देखिएगा जरूर, रिगार्डिंग यही था, प्राइम मिनिस्टर, आई लव प्राइम मिनिस्टर, या मेरे प्यारे प्रधानमंत्री। सुना है आप लोगों ने, मेरे प्यारे प्रधानमंत्री, ऐसा कुछ मूवी सुनी है? सर्च करिएगा आप लोग। ठीक है, मेरे प्यारे प्रधानमंत्री ऐसी कुछ नाम है, उसमें आप देखोगे कंडीशंस क्या है, रीजंस क्या हैं इन सब तरीके के काम करने के। ठीक है, क्यों ये लोग इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक। वॉइस आ रही है आप लोग को? ये मूवी जरा सर्च करिएगा, इंटरेस्टिंग है कि बच्चे क्या कर रहे होते हैं और क्या करने लगते हैं। ठीक, किस तरीके से पूरे एक सॉन्ग के अंदर उन्होंने बता दिया, ये जो स्ट्रीट ये चिल्ड्रन होते हैं वो किस तरीके से किस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जो इमोशनली उनको ये करने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने कुछ बेसिक रीजन पढ़ लिए, क्या है चाइल्ड लेबर, चाइल्ड वर्क। और अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है, इसीलिए आई हैव टू लीव। ठीक है, 1 बज गया है। हम नेक्स्ट क्लास में कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर पढ़ेंगे कल। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो आप वो वाली मूवी जरूर सर्च कर लेना। ठीक है, आपको आइडिया लगेगा, वैसे भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा सबका। मूवी सर्च करिएगा, और ये जो कॉज है, ये सारी चीजें पता चलेंगी, रियलिटी क्या चल रही है। ठीक है, क्या कंडीशन है सोसाइटी की। और हम कल फिर ये कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो कंडीशंस हैं, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा अ, ये ये पेश हो रहा है आप लोग को, मैग्नीट्यूड ऑफ चाइल्ड लेबर इन उत्तर प्रदेश एंड केरला, आंध्र प्रदेश, ये 3 जो स्टेट हैं, इसके बारे में जो स्टडी है वो हम देखेंगे क्या है, चाइल्ड लेबर किस हद तक है इन स्टेट्स में। ठीक है, उसके बाद जो हाँ, हाँ, ये आ गई, सर्च हुआ, काफी इंटरेस्टिंग